और लेके आ चुके हम फाइनली 1 लाख का पीसी। मत जाना यार, बहुत बेकार है भाई। मैं देखी थी अपने इंडिया में लगने लग गई है। ये कस्टम मेड सीपीयू है। हेलो फ्रेंड, तो क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। आज के व्लॉग में शुरू किया है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं नेहरू प्लेस। तो डेली व्लॉग तो हम करते नहीं है, तो आज नेहरू प्लेस जा रहे हैं, इसलिए हम आज व्लॉग शूट कर रहे हैं। और दोस्तों नेहरू प्लेस से हमें कुछ काम है, एक सिस्टम बनवाना है अपने के लिए, मास्टर मिक्सिंग और कई सारे कामों के लिए एक सिस्टम बनवाना बढ़िया सा। तो उसके लिए जा रहे हैं हम, और थोड़ी बहुत देर में निकलेंगे। पहले लक्की के पास जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से आना है सीधा नेहरू प्लेस के लिए। तो दोस्तों 9:45 बज रहे हैं लगभग। चलते हैं पहले लक्की के पास में और फिर आपको डायरेक्ट नेहरू प्लेस ही दिखाएंगे, क्योंकि हमने ना आपको यार बहुत सारी वीडियो में दिखा दिया बार बार रास्ता रास्ता रास्ता। तो आगे जब रास्ता हो सके तभी दिखाएंगे, जब हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप आ जाएगा तो उसके थ्रू ही आपको इन फ्यूचर हो सके रास्ता दिखाएंगे। बाकी फिलहाल आपको डायरेक्ट नेहरू प्लेस में पहुँच के दिखाएंगे कि हम पहुँच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपसे डायरेक्ट नेहरू प्लेस में ही। बाय। दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से बाहर का। सामने भी कार पार्किंग है और इधर पब्लिक है। ये एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है आईटी प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे भीड़ होना तो बिल्कुल जायज़ है। और हम आए हैं फ़िलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट पे, और हमारा लक्की और गौरी भाई मिल के लेना है कोटेशन फ़िलहाल सिस्टम की। देखते हैं यहाँ ही फाइनल होता है नहीं होता है। दोस्तों कई सारी दुकान हमने कर चुके हैं रिजेक्ट। अभी जिस दुकान पे गए थे वहाँ पे प्राइस में ज़्यादा थे। दुकान तो बहुत बड़ी थी पर हमें लगा कि प्राइस ठीक होंगे, पर वहाँ प्राइस बहुत हाई लगे हमें। और चल रहे हैं भी और दुकान पे। दोस्तों आपको एक मस्त सीपीयू दिखाते हैं। देखो दोस्तों, ये कस्टम मेड सीपीयू है, इसमें लिक्विड चल रहा है। दोस्तों गौर ने बताया मुझे पता नहीं था। गौर ने कहा कस्टम मेड कूलर, इसमें लगा है कस्टम मेड वाटर कूलर। यस, ये अलग से बनाया जाता है, कंपनी से नहीं आता। मुझे लगा ये कंपनी से आता होगा, पर गौरी कह रहा भाई ये कंपनी इंस्टॉल नहीं है, ये अलग से बनता भाई। ये अलग से बनवाना पड़ता है। आपको ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा। कप गिलास इकट्ठे करके उसमें पानी भर के वो करना था, और जब बनेगा ये। अगर आप नॉर्मल कूलर लोगे, पानी डाल दो। ये बात भी कर रहे थे कि लिक्विड कूलर मुझे लगा वैसे ही आएगा लिक्विड वाला जो आएगा, पर जो लिक्विड वाला कूलर है ऐसा आता नहीं है, कस्टम मेड है, बनवाना पड़ता है ऑर्डर देके। तो कंपनी बनाती है या दुकानदार? कंपनी बनाती है बट ये ऑर्डर पे बनता है। कंपनी बना के रेडी करती है, पर मतलब कंपनी को ही ऑर्डर देना पड़ता है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। दोस्तों हमने बहुत सारी शॉप घूम ली है, पर अभी तक सिस्टम की हमने कहीं भी कंफर्म नहीं करी। अभी देखते हैं क्या होगा। दिक्कत ये है कि प्राइस मैच नहीं हो रहे, कहीं हमें चीज़ें नहीं मिल रही जो हमें लेनी है। तो 4-5 शॉप और घूम चुके, 4-5 ऑलरेडी घूम चुके हैं। अभी 1-2 शॉप में और जाना है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा और जल्दी फाइनल कर देंगे। अब टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो एक आध शॉप पर और देखते हैं। उसके बाद अगर जहाँ भी बेस्ट प्राइस हमें लगेंगे वहाँ से हम ले लेंगे। कहीं चीज़ें नहीं मिल पा रही और कहीं रेट अच्छे नहीं मिल रहे, तो जो भी होगा दिखाएंगे आपको कि कौन सा सिस्टम लिया, कितने का फाइनल में पड़ा है वो सिस्टम। तो एक ये कोटेशन है, ये थी कितनी है, ये 76,500 की। एक ये कोटेशन है, ये 85,590 की है। और एक दो कोटेशन हमने भी ली नहीं है, और एक जगह भी और कोटेशन ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कहाँ से फाइनल करना है। मेरी मैच गलत हो गई है, मेरे को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता। और हमारे लक्की भाई साहब ले गए हैं एक और कोटेशन, ये है 87,500 की। अब देखते हैं कहाँ से क्या फाइनल होता है और उसके बाद लेते हैं सिस्टम। दोस्तों तो हमारा फाइनल हो चुका है सारा प्रोडक्ट। ये हमने लिया है हमारा प्रोसेसर, ये क्या भाई, ये हमारा फ़ैन, और ये अपनी रैम, ये अपनी SSD, और ये पावर सप्लाई है, ग्राफिक कार्ड है, नीचे है हमारा मदरबोर्ड। और अभी थोड़ी देर पहले लक्की कुछ कह रहा था, भाई कह रहा था लिक्विड में दे दूं। भाई ने कहा उसका पानी खत्म हो गया तो घर का डाल सकते हैं क्या? लक्की कह रहा था लिक्विड खत्म हो गया तो घर का RO वाटर चल जाएगा बैटरी की तरह।
अब हमारा CPU वाला चेक, और ये इसकी RGB लाइट अभी जली थी, ये कर दो भाई ऑन। ये देखिए दोस्तों, उसकी हाथ में जाती ये है 80,000 रुपये का डब्बा, 80 का ज़्यादा का 85,000 रुपये का लगभग। इसकी लाइट है देखो दोस्तों, RFG लाइट है। वैसे तो हम सिंपल ले रहे थे क्योंकि लक्की का कहना था कि भाई इसमें कुछ नहीं होता, अपने को जरूरत है नहीं, गेमिंग तो करनी नहीं है, अपने को दिखाना है, अपने को घर में यूज करना था बस। तो अपने को चाहिए था बिना लाइट वाला, क्योंकि ये बिना के बिजली पीते हैं। तो लक्की कह रहा था कि नॉर्मली दे दो, पर नॉर्मल मिला नहीं, तो हमें 8GB में लेना पड़ा। दोस्तों देखो महंगे सिस्टम तुम्हें एक चीज़ बताते हैं, इधर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा होगा, वायर कम दिख रही होंगी। अगर आप नॉर्मल CPU लोगे ना तो उसमें वायर बहुत दिखती है। ये है महंगा, इसलिए इसमें सारी भसड़बाजी जो है इस तरफ है, जितनी भी वायर पायर है सारी इस साइड है। नॉर्मल सिस्टम में क्या होता सारी की सारी वायर सारी भसड़ इधर ही होगी, लेकिन मेरे दिखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि गेमिंग PC होता है इधर लगेगा कांच, तो ये बाहर से दिखेगा, इसलिए इधर दिखने में नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। तो ये तो सारी वायर का सिस्टम पल्ली तरफ है। और अब इसमें डालते हैं विंडो जल्दी से, और इसे करते हैं स्टार्ट। ये तो फिलहाल नॉर्मल स्टार्ट है, इसमें डलेगी विंडो। देखो दोस्तों नाइट व्यू है ये अपना नहर प्लेस का, और चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग दिख रही है हर शॉप की। ये जा रहा हमारा आगे लक्की। ये देखो दोस्तों, ये मैंने पहले इतनी बड़ी बड़ी डिस्प्ले ना विदेशों में देखी थी, अपने इंडिया में लगने लग गई हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करी जाती हैं डिस्प्ले, पहले चाइना वगैरह की वीडियो आती थी उसमें बहुत ज़्यादा यूज होती थी। दोस्तों फाइनली ये लक्की भाई साहब के साथ हम जा रहे हैं वापसी घर की तरफ को। सिस्टम ले लिया है, अंधेरा हो रहा है, और अब चलना है जल्दी जल्दी घर को। फिर जाके आपको घर पे दिखाएंगे सिस्टम की क्या क्या कन्फिगरेशन जो हमने बनवाया है और कितने का पड़ा। तो वैसे तो भी 1 से ऊपर जाने वाला है, बाकी सारी चीज़ें भी आपको घर जाके दिखाएंगे डिटेल में कि क्या क्या हमने उसमें लगवाया है और कितने का हमें टोटल सिस्टम पड़ा है, और कन्फिगरेशन वगैरह सब कुछ मतलब घर ही जाके दिखाएंगे अभी। अब पहले फटाफट से घर चलते हैं। दोस्तों तो फिलहाल आ चुके हैं हम दुकान पे, और ठंड लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो आते ही टोपी पहन ली, आधा पौना घंटा हो चुका है हम पहुँचे हैं, और लेके आ चुके हैं हम फाइनली 1 लाख का PC। पूरे 1 लाख रुपये पड़ने वाला है हमें ये। 85,000 तो हमने इसमें लगा दिए अब तक ओवरऑल, और अभी डिस्प्ले और आनी बाकी है, जिससे मिला के 1 से ऊपर ही कूदेगा, कम नहीं रहेगा। और इन फ्यूचर मॉडिफिकेशन भी कराएंगे, तो जो मॉडिफिकेशन कराएंगे वो खर्चा अलग है। तो चलो एक बार वैसे हमने खोल दिया है, बाकी इसको बाहर निकाल के फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें कन्फिगरेशन क्या क्या है और क्या क्या हमने इसमें लगवा रखा है। ओके, मुझे आपने ऑन करके दे रखा है। तो दोस्तों टेप तो हमने इसकी पहली काट दी थी, अभी से और निकाल लेते हैं। मैं डब्बा बोलिए, पता चल रहा है दोस्तों महंगा है, क्योंकि इसमें वजन भी इतना है। मैं डब्बा भाई पहले वाले पीस तो बहुत था। तो बाकी हमने आपको चीज़ें दिखाई दी थी, कन्फिगरेशन नहीं बताई थी। ये इसमें ग्राफिक कार्ड है, कितने पड़ा था रख के अपने को? ये पड़ा था 4,000, नहीं ग्राफिक कार्ड तो महंगा था यार, 16,000 का ग्राफिक कार्ड था। और हार्ड डिस्क पड़ी थी हमें अप्रॉक्स 3200-3300 की, 500 GB की हार्ड डिस्क है हमारी। और मदरबोर्ड पड़ा है हमें कितने का मदरबोर्ड? 18 का मदरबोर्ड था, और प्रोसेसर था 33 का। तो ओवरऑल पड़ गया हमें 80,000 रुपये, सिर्फ यही है। और अभी इसकी डिस्प्ले आनी बाकी है, जिसके मिला के होने वाला है 1 लाख से ऊपर जाएगा, क्योंकि 20,000 की आएगी डिस्प्ले। और माउस और कीबोर्ड और दिखाते हैं आपको। फिलहाल है ये रहा माउस और कीबोर्ड, क्योंकि हमें किसी को दिखाना तो है नहीं। तो सिंपल माउस और कीबोर्ड है, अपने ये चलाएंगे बढ़िया। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। भाई भैया क्या चीज़ें काटना पड़ गया। ये दोनों की पेयर है, ये आई थी 800 रुपये की, 700 रुपये का पड़ेगा। 3 साल की गारंटी है इसके। हाँ दोस्तों इसके 3 साल की गारंटी, बाकी डेल वाले की भी इतने की ही आता है और इतने की वारंटी आती है इसकी।
तो टोटली अब तक जो हमने सामान लिया है अप्रॉक्स 83-84 हज़ार का हम सामान ले चुके हैं। और अभी मेन चीज़ बाकी है डिस्प्ले। तो 20 हज़ार से ऊपर और डिस्प्ले कूदेगी तो पूरा पीसी हमें पड़ने वाला है 1 लाख से ऊपर। बाकी हमने क्यों लिया है तो ये बताएंगे हमें लक्की अभी। आ जाओ इधर ही आ जा। तो दोस्तों बेसिकली हमने लिया है एडिटिंग के लिए, ठीक है। वैसे मैं एडिटिंग उस वाले सिस्टम पे करता हूँ, पुराना है, तो एडिटिंग तो हम उस पर ही करेंगे अपनी वीडियो की। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जो कि लक्की मतलब दोस्तों का है, वो लक्की का है और 2-3 दोस्त और हैं। तो उस पर होती है सिंगिंग का चैनल है, वो DLYV द लाइव LYV राइट, ये ना। हाँ, तो उस पर सिंगिंग होती है। तो अब तक क्या होता है, उस पर जो हमारी वीडियो जितनी भी हैं या जो भी काम है उस पर एक आधी काम ऐसा हमने खुद किया है, बाकी सारा काम हमने बाहर से करवाया है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि उस पर ऑडियो जो रिकॉर्ड हो वो भी, और साथ के साथ ही और मतलब जितने भी काम हो हमारे वीडियो एडिटिंग के खुद ही करें हम। पहले हमने जो भी उस पर वीडियो एडिटिंग वगैरह करी थी और उसके अलावा जो हमने मास्टर मिक्सिंग बाहर से करवाई थी ना, वो सारे गानों हमारे मास्टर मिक्सिंग बाहर से ही हुई थी। तो अब कोशिश करेंगे हम मास्टर मिक्सिंग भी खुद कर सकें। बाकी ब्लॉगिंग मैंने अभी स्टार्ट करी है, काम हम पहले से कर रहे थे, हालांकि मैं कम कर रहा था, मेन लक्की कर रहा था और विनीता जो हमारा मेन सिंगर वो कर रहा था। तो फाइनली ये जो मशीन ली हमने उसी काम के लिए ली है और इस पर मास्टर मिक्सिंग ही मेन होने वाली है। एडिटिंग के फिलहाल अपने पास कई सारे और पीसी पड़े हुए हैं, तो फिलहाल तो कुछ टाइम तक उस पर करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी कैबिनेट, इसमें ये 2 3.0 के पोर्ट हैं, ब्लू का मतलब वही होता है, और ये 2 नॉर्मल है 2.0 के। ये आपको दिख रहा होगा हेडफोन का है, ये अपना माइक का, इधर ये ग्लास पैनल दे रखा है इसमें, और इधर ये सारे मदरबोर्ड के हैं। बाकी पोर्ट तो काफ़ी सारे हैं वैसे इसमें। 3.2 भी इसमें यार, महंगी चीज़ लेने का दोस्तों यही फ़ायदा है कि पोर्ट वगैरह और ये सब चीज़ें इतनी मिलती है ना, लेकिन एप्पल में सिस्टम नहीं है। एप्पल में जितना महंगा लोगे उतने कम फीचर्स हैं। दो 3.2 है और ऑडियो जैक के लिए मल्टीपल दे रखे हैं, ये लाइन आउट लाइन इन माइक। और हमारे पास ये भी है। ये क्या भाई, यूज नहीं करना तो बंद कर सकते हो तुम इसको, ताकि धूल मिट्टी ना जाए। ये अच्छी चीज़ है ऐसे थोड़ी सी, पर इसमें ये डबल है क्या, ये कुछ और है शायद। हाँ। एक तो दोस्तों HDMI दे रखी है और ये कौन सी है अभी हमें भी कंफर्म नहीं है। बाकी अगर पता हो तो कमेंट में बता देना, बाकी जब चलाएंगे तो हम भी सीख यार लेंगे। HDMI यहाँ क्यों दे रखी है? HDMI तो यहाँ भी है, ये किस लिए फिर? मल्टीपल दे रखी है भाई, महंगा सिस्टम है ना, ये महंगी कैबिनेट है। तो दोस्तों देख सकते हैं महंगे सिस्टम में ना यही सब होता है। और ये रहा, ये कैबिनेट कितने की लग के 3000 की दी थी, कितने की दी थी? 3000-3200 के आसपास की कैबिनेट जुड़ी थी। बिल में देख के बताएंगे, तो कंफर्म नहीं है हमें भी अभी। बाकी 3000-3200 के आसपास की कैबिनेट थी। बिल की फोटो PDF करके लिंक दे दियो उनका। इसको बिल डाउनलोड कर लो। तो दोस्तों ये हमारा पूरा पीसी, अभी डिस्प्ले और आनी बाकी है। फिलहाल जो पुरानी डिस्प्ले है उससे ही चलाएंगे काम, और बात मिलेंगे कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद या 4-5 दिन बाद लेंगे डिस्प्ले। तो दोस्तों बाकी अगर आपको इन एयरप्लेन जाना हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था अगर आपको छोटा मोटा काम है तो मत जाना यार, बहुत बेकार है भाई। इतना तुम किराया और टाइम फूक दोगे, हमें पूरा दिन लग गया। लक्की ये भाई साहब हमारे लक्की भाई साहब हैं। और कितना टाइम लग गया लक्की होता है भाई? सुबह गए थे हम 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास निकले थे, अब आ रहे हैं, घुस रहे हैं बस अभी अंदर। देख लो दोस्तों, हम लगभग 11 बजे घर से निकले थे और 8 साढ़े 8, वैसे तो अब 9 बज चुके हैं, पर 8:30 बजे के आसपास हम घर आ गए थे। तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको छोटा मोटा काम है ना तो मत जाना नेहरू प्लेस। अगर आप दूर से जाते हो, अगर आप नेहरू प्लेस के आसपास रहते हो तो बढ़िया है, अगर लेकिन अगर यहाँ से मतलब दूर से 40-50 किलोमीटर जा रहे हो तो मत जाना। ईस्ट दिल्ली वालों के लिए लक्ष्मीनगर में मार्केट, हाँ ठीक है ना। वेस्ट दिल्ली वालों के लिए जनकपुरी में, और जो पीतमपुरा की साइड रहते हैं तो भाई ये वजीरपुर में तो है ही है मार्केट। लेकिन बस ये है कि वो मार्केट है थोड़ी मिनी नेहरू प्लेस के नाम से मानी जाती है आसपास के लोकल में, लेकिन वहाँ पे ये है कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी पर सब कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हम नेहरू प्लेस गए थे, क्योंकि हमें जो चीज़ें नेहरू प्लेस में भी कई शॉप पे कह रहे थे ये नहीं है वो नहीं है, कर कुरा के फिर ढूंढ ढांड के मिला, कहीं रेट नहीं हुए। चौथी या 5वीं कौन से नंबर की दुकान से लिया था हमने? ये हमने लिया था दोस्तों 5वीं शॉप पे जाके। वैसे तो हम 2nd नंबर पे इसी शॉप पे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने रेट ट्राई किए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आप कभी जाओगे ना तो रेट बहुत बहुत अंतर मिल जाता है। और कई लोग मतलब पहले आप समझ लेना चाहिए होगा कि क्या दे रहे हैं, किस रेट में दे रहे हैं। एक हमें नई चीज़ पता लगी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी चाहिए, वो हमें ये बताई गई कि वहाँ पे ना कभी भी डब्बा खुला हुआ मत लेना, सील पैक लेना, और बिलिंग पे सीरियल नंबर चढ़वा लेना। असेंबल करवाना, हाँ अपने सामने असेंबल करवाना, क्योंकि जो वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है वो ये हो सकता है आपके साथ में कि आपको आइटम ना पुराना दे दी जाएगा, जो रिप्लेस का आइटम भी होता है। जैसे अगर आपको ये पसंद नहीं आया और आपने रिप्लेस किया
तो आपने 6 महीने या 3 महीने चला लिया और इसका रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या करते हैं इसी को डब्बा पैक करके दोबारा बेच देंगे। इसका जो अंदर का रॉ मटेरियल है उसे डब्बा करके पैक करके बेच देंगे। तो कभी भी ये देखना सील पैक्ड आइटम लेना अगर आप असेंबल करा रहे हो, और अपने सामने असेंबल कराना कि जो चीज़ आपने परचेज करी है वही उसमें लग रही है नहीं लग रही। वैसे तो ज़्यादातर दुकान वाले जेन्युइन होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि गलत चीज़ बेच के अपने कस्टमर को डिस्ट्रैक्ट करे, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं वहाँ पे जो कि आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बाकी अच्छा दुकानदार कभी नहीं चाहेगा उसे कस्टमर को गलत चीज़ दे और कस्टमर आगे उसकी कंप्लेंट करे, आगे कस्टमर को ना बेचे। लेकिन कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के चक्कर में या सस्ता देने के चक्कर में ऐसा काम भी कर देते हैं, तो उनसे बच के रहना दोस्तों। ये ऐसा किसने दोस्तों लक्की को आ रही है शर्म कन्फिगरेशन बताने में। भाई रुक जा, मैं बता रहा हूँ, रुक जा। लक्की को शर्म आ रही है कन्फिगरेशन बताने में, तो मैं बताता हूँ। देखो इसमें अपनी 500 GB SSD लगवाई है हमने, बाद में एक SSD बढ़वा लेंगे, हमसे 1 TB का SSD लगवा लेंगे, क्योंकि अभी हम पे पैसा नहीं था, साफ सीधी बात है। नहीं तो 1 लाख से ऊपर कूद जाता है CPU। और देवेंद्र को अपनी बाइक वहीं छोड़ के आनी पड़ती, हो सकता है 2 दिन कालका जी के सामने कटोरा लेके बैठा होता है। देखो कटोरा लेके बैठवा रहा है मेरे को काला जी के सामने। तो अभी हमने इसमें 1-2 चीज़ और बढ़ानी है। अभी 80,000 का पड़ चुका है ऑलरेडी, अब तक सिर्फ यही है। तो अभी इसमें 500 GB SSD हमारी और अगले महीने 16 GB की है। एक 16 GB इसमें रैम बढ़ेगी, 16 GB की रैम की स्टिक लगी हुई है और 500 GB SSD है। अभी 1 TB SSD और लगवानी है और एक 16 GB की स्टिक और लेंगे। वैसे 32 और 32 तो नहीं लेंगे, 16 ही लेंगे, 32 बाद में कभी देख लेंगे। और प्रोसेसर है इसमें Ryzen 9 का। हाँ 6500 था, क्या था भाई 6500। Ryzen 9 में कौन सी सीरीज थी अपनी इसमें? Ryzen 9 5900X 5900X। और ग्राफिक कार्ड इसमें नाम मुझे याद नहीं है। और क्या रह गया? मदरबोर्ड कौन सा था? मदरबोर्ड है इसका गीगाबाइट आवर्स मदरबोर्ड है गीगाबाइट का इसमें 550 B550, वो भी 16-17 का मदरबोर्ड था। तो ओवरऑल यही सब है, मतलब मेन वही है जो मदरबोर्ड है इसमें गीगाबाइट का, और G9 प्रोसेसर है AMD का, और 500 GB SSD, 16 GB स्टिक, बाकी 1 TB अभी हम इसे बढ़वाएंगे और 16 GB रैम बढ़वाएंगे। जब भी करवाएंगे देख लेंगे, बता देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।